दोस्तों जोमेटो, पॉलिश बाजार एंड नौकरी.com ये सारे कंपनीज अपने अपने सेक्टर में एक मेजर प्लेयर माने जाते हैं। इस सारे कंपनीज का वैल्यूएशन आज के टाइम पे बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपको ये तीन कंपनीज का एक कॉमन फैक्टर के बारे में पता है? वो है ये तीन कंपनीज के प्रमोटर एंड इन्वेस्टर कंपनी इन्फोएज, जिसका फाउंडर है संजीव बिखचंदानी सर। संजीव सर 1997 में नौकरी.com की शुरुआत की जब इंडिया में इंटरनेट उतना पेनिट्रेट नहीं हुआ था। ठीक उसी तरह पॉलिसी बाजार एंड जोमेटो जैसे स्टार्टअप में उन्होंने अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर दिया था, जिसके वैल्यूएशन आज के टाइम पे बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि 1997 में जहां पे इंडिया में इंटरनेट उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो संजीव सर ने कैसे नौकरी.com को ग्रो किए, कैसे वो नौकरी.com को इंडिया के नंबर 1 जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म बनाए, कैसे वो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समराइज करने वाले हैं थिंक स्कूल के गणेश प्रसाद एंड संजीव बिखचंदानी सर के ये पॉडकास्ट को। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज इस पॉडकास्ट समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट की शुरुआत होती है संजीव सर की कैरियर जर्नी से। उन्होंने अपने एमबीए की डिग्री 1989 में आईआईएम अहमदाबाद से कंप्लीट करते हैं। 1989 से लेकर 1996 तक उन्होंने काफी चीजें ट्राई किए हैं। इस टाइम पीरियड में वो पार्ट टाइम जर्नलिज्म कर रहे थे, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे एंड पार्ट टाइम ट्रेनिंग भी दे रहे थे। 1993 के आसपास वो एक मार्केटिंग फील्ड में जॉब कर रहे थे। उसी टाइम उन्होंने अपने कॉलीग्स को देखा एंड एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कॉलीग्स के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट या फिर जॉब इन्फॉर्मेशन एक हाई इंटरेस्ट कैटेगरी था। मतलब जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट में उनके कॉलीग्स एंड बाकी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लोग हमेशा मार्केट में नए जॉब्स के बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे थे। इस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने सोचा कि अगर जॉब में लोगों को इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये एक सही बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 1993 में इंडिया के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वीडियो टेक्स्ट नाम के एक सर्विस लॉन्च किया था, जिसमें टेलीफोन वायर के थ्रू इंफॉर्मेशन टीवी में ब्रॉडकास्ट किया जाता था। इसीलिए संजीव सर ने सोचा क्यों ना जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इसी तरह ब्रॉडकास्ट किया जाए। ये आइडिया काफी प्रॉमिसिंग था। वो अपने पुराने इंसाइट को यूज करके एक जॉब डेटाबेस बनाने के बारे में प्रपोजल दिए। इस प्रपोजल को गवर्नमेंट के तरफ से शॉर्टलिस्ट भी किया गया एंड गवर्नमेंट के मदद से उन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कुछ टाइम बाद बजट कंस्ट्रेंट की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। 1996 में वो एक आईटी एक्सपो को अटेंड किए थे एंड ये आईटी एक्सपो उनके लिए एक आई ओपनर की तरह था। यहीं पे उन्होंने पहली बार इंटरनेट को देखा। उन्होंने ये रियलाइज किया कि इंटरनेट के जरिए बहुत ही आसान तरीके से लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। जब उन्होंने इंटरनेट के पोटेंशियल को देखा तो उन्होंने सोचा कि इंटरनेट के जरिए जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। उनके ये आइडिया को बहुत सारे लोग एंड उनके कॉलीग्स रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन उनको अपने आइडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव था। 1997 में उन्होंने नौकरी.com को लॉन्च किए। न्यूज़पेपर में जॉब्स एडवर्टाइजमेंट को वो अपने डेटाबेस में अपडेट करते थे एंड लोग इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे थे। पहले 6 महीने तक नौकरी.com ने कोई भी रेवेन्यू नहीं कमा रहा था। देखते देखते नौकरी.com में ऑर्गेनिकली यूजर बनने लगे। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोग इसको जानने लगे। जो भी कस्टमर नौकरी.com को यूज कर रहा था वो अपने फ्रेंड्स एंड कॉलेज को इसके बारे में बता रहा था। तो इसीलिए संजीव सर बताते अगर आपका सोल्यूशन बहुत ही यूनिक एंड यूजफुल है तो बहुत ही कम मार्केटिंग में भी ये वायरल हो सकता है। जब नौकरी.com धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा तब संजीव सर इसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए फोकस करने लगे। दोस्तों जब नौकरी.com में यूजर बढ़ने लगे तब संदीप सर इसको मोनेटाइज करने के बारे में सोचे। उन्होंने नोटिस किया कि बड़े बड़े कंपनीज अपने जॉब पोस्टिंग के लिए उनको रीच करने लगे। इसीलिए उन्होंने नौकरी.com में जॉब पोस्टिंग करने के लिए कंपनीज को चार्ज करने लगे। वो एक जॉब को पोस्ट करने के लिए 350 रुपीज चार्ज कर रहे थे। इसके साथ साथ वो अनलिमिटेड जॉब पोस्ट करने के लिए ईयरली सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे थे। ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी बड़े बड़े कंपनीज के लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर में जॉब डालते थे वो बहुत ही महंगा पड़ता था आज कंपेयर टू नौकरी.com। इसीलिए बहुत सारे कंपनी अपने जॉब पोस्ट करने के लिए नौकरी.com के साथ जुड़ने लगे। नौकरी.com की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन संजीव सर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मना कर दिए थे। संजीव सर बताते उसी टाइम में इन्वेस्टमेंट ना लेना उनका एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ था। उस टाइम के बाद संजीव सर ने देखा कि jobsahead.com नाम के और एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म बन गया जो फंडिंग के जरिए मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा था। इस कंपनी का मार्केटिंग बजट नौकरी.com के एनुअल रेवेन्यू से 2 गुना ज्यादा था। इसीलिए मार्केट में अपने पोजीशन बनाए रखने के लिए संजीव सर अभी फंडिंग उठाने के बारे में सोच रहे थे। इसीलिए संजीव सर ने बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन किए एंड फाइनली आईसीआईसीआई से फंडिंग लिए। दोस्तों फंडिंग लेने के बाद अब उनका
मेन एम यही था कि कैसे वो अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे स्ट्रैटेजी अपनाया जो उनके रेवेन्यू को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में मदद किया। जनरली बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग के बाद पहले मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके, लेकिन संदीप सर फंडिंग के बाद मार्केटिंग में स्पेंड नहीं किए। उनके लिए रेवेन्यू का सोर्स था नए नए कंपनीज को ऑनबोर्ड करना एंड उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, और इसके लिए जरूरत था सिर्फ और सिर्फ सेल्स पीपल के। इसीलिए उन्होंने हाई टैलेंटेड सेल्स लोगों को हायर किए जो उनको रेवेन्यू लेके दे सके। इस स्ट्रेटेजी के वजह से नौकरी.com का रेवेन्यू 3 साल में 35x ग्रो किया। संदीप सर बताते हैं वो हमेशा अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना पसंद करते हैं। वो अपने प्रोडक्ट में जितने भी इंप्रूवमेंट लाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर फीडबैक से ही लिया गया है। उनका मानना यही है कि जो स्ट्रैटेजी आपको रेवेन्यू लाके दे रहा है उस स्ट्रैटेजी में आपको हमेशा डबल डाउन करना चाहिए। इस तरह संदीप सर ने नौकरी.com की सेल्स एंड रेवेन्यू को बढ़ाते गए एंड बहुत ही जल्दी नौकरी.com को इंडिया के नंबर 1 जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म बनाए। दोस्तों इस सेक्शन में जो एक चीज हमें सीखने मिलता है वो है राइट फोकस। आज के टाइम पे बहुत सारे नए स्टार्टअप फंडिंग के बाद अननेसेसरी एक्सपेंशन, हायरिंग एंड मार्केटिंग में स्पेंड करना पसंद करते हैं, लेकिन एक फाउंडर को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एक बिजनेस का अल्टीमेट गोल होता है अपने सेल्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तभी एक इन्वेस्टर को अपने पैसों का सही रिटर्न मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको वही चीज में फोकस करना चाहिए जो चीज आपको रेवेन्यू कमा के दे सकता है, एंड उसके लिए आपके फोकस बहुत जरूरी है। दोस्तों सही डायरेक्शन में फोकस करना, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स एंड कस्टमर ऑब्सेशन, इसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में संदीप सर ने नौकरी.com को सक्सेसफुल बनाया। अब बारी थी इन्वेस्टर को अपने पैसा रिटर्न करने की। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को आईपीओ के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया एंड 2006 अक्टूबर में उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ ऐसा स्टेप होता है जब एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए सेल करने का डिसीजन लेता है। संजीव सर बताते हैं आईपीओ करने का बहुत सारे बेनिफिट्स एक कंपनी को मिलता है। सबसे पहले आईपीओ आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यू को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आईपीओ की वजह से आपके यूजर ही आपके कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं एंड कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। आईपीओ ई सब की वैल्यू बढ़ाता है जिसकी मदद से आप हाई टैलेंटेड लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आईपीओ एक कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है जिसकी वजह से उस इंडस्ट्री में एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है एंड आपके कंपटीटर इजीली आपके साथ कंपीट नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली आईपीओ की वजह से आपको मैसिव कैपिटल गेन मिलता है एंड आपके नेटवर्क में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने मिलता है। दोस्तों पॉडकास्ट के आखिरी सेक्शन में डिस्कशन होता है संदीप सर की बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। नौकरी.com को सक्सेसफुल बनाने के बाद संदीप सर ने बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड कंपनी में भी इन्वेस्ट किए। उनमें से कुछ कंपनी आज के टाइम पे बिलियन डॉलर कंपनी बन चुके हैं। नौकरी.com स्टार्ट करने के कुछ साल बाद ही उन्होंने जीवनसाथी.com नाम के मैट्रिमोनियल साइट बनाए थे जो आज के टाइम पे मैट्रिमोनियल सेक्टर में एक मेजर प्लेयर माना जाता है। उसके साथ साथ पॉलिसी बाजार में भी उन्होंने आइडिया स्टेज में ही इन्वेस्ट कर दिए थे। पॉलिसी बाजार का कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, जिसके वजह से लोगों को बहुत ही कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आज पॉलिसी बाजार की वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ठीक उसी तरह संदीप सर ने जोमेटो में भी अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट कर दिए थे। संदीप सर बताते हैं जोमेटो सबसे पहले फूडी बेच के नाम पे ही स्टार्ट हुआ था। उसमें रेस्टोरेंट रिव्यू के साथ साथ रेस्टोरेंट के मेन्यूज भी अवेलेबल हुआ करता था। ये वैल्यू प्रोपोजिशन उनको बहुत ही अच्छा लगा एंड वो फूडी वे का एक यूजर बन गए। जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार के अलावा उन्होंने 99 एकड़ एंड शिक्षा.com जैसे बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज में भी इन्वेस्ट किए हैं। संदीप सर बताते हैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो वैल्यू प्रोपोजिशन, फाउंडर के वर्क एथिक्स एंड टीम कल्चर को देखना पसंद करते हैं। कोई भी बिजनेस में अगर नेचुरल ट्रैक्शन होता है, मतलब बहुत ही कम मार्केटिंग में भी अगर यूजर ज्यादा आते हैं, तो इसका मतलब उस बिजनेस आज नहीं तो कल पक्का सक्सेसफुल होगा। दूसरे से बहुत सारे स्टार्टअप में इनिशियल स्टेज में इन्वेस्ट करने की वजह से आज उनके नेटवर्क 3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड उनका नाम इंडिया के टॉप रिचेस्ट लिस्ट में आता है। दोस्तों यही था गणेश प्रसाद और संजीव सर की ये पॉडकास्ट की समरी। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।